नमस्कार व्यूअर्स। आज आपको अंधेरा दिख रहा होगा, आज आपको ये कार्यक्रम भी ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, क्योंकि जिस तरह का माहौल हुआ है और जिस तरह का अटैक हुआ है, ये वाकई देश के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में चुन चुनकर हिंदुओं को मारा गया है। ना जाति पूछी गई, ना राज्य पूछा गया, सिर्फ धर्म पूछा और जिहादी आतंकियों ने हिंदुओं को चिन्हित करके गोलियों से भून डाला। लेकिन आज मैं आपको दिलासा नहीं दूंगा, हाय तौबा वाली कहानी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि जब पाकिस्तान हमारा पड़ोसी हो, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी हो, तो हम साल के 365 दिन स्टेट ऑफ वॉर में ही रहते हैं। आतंकियों को सिर्फ एक मौका चाहिए होता है कि 364 दिन वो फेल होते हैं, लेकिन किसी एक दिन उन्हें मौका मिल जाता है, जैसा पहलगाम में मौका मिल गया। इसके बाद एक माहौल बना दिया जाता है कि सरकार इसका बदला ले। लेकिन सवाल है कि आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा। सरकार और सेना तो बदला ले ही लेगी, और इस सरकार का तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बदला लेने के मामले में ठीक ठाक ही है। लेकिन आज हौसला बढ़ाने और देश के लिए प्रण लेने का दिन है, और मैं ये बात बहुत दिल से बोल रहा हूं। हौसला बढ़ाना है देश का, प्रण लेना है देश के लिए। इजराइल में हर नागरिक के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग और कुछ सालों की सर्विस कंपलसरी है। हम भी कोई बेचारे नहीं हैं। शासन और सिस्टम पर सवाल उठाने का दौर तो चलता रहेगा और आगे भी चलेगा, लेकिन आज हम सबके लिए अवेकनिंग मूवमेंट है, यानी ये नींद से जागने का वक्त है व्यूअर्स। और हमें अपने बेसिक नेचर में एक बड़ा बदलाव लेके आना होगा और इसकी शपथ लेनी होगी। आखिर क्या वजह है कि अंग्रेज आते हैं और करीब 200 साल हम पर राज करके शासन करके चले जाते हैं। इससे पहले मुगल आए और सैकड़ों वर्ष हम उनके गुलाम रहे और क्रूरता की हद भी पार की गई। बहन बेटियों की आबरू से भी खिलवाड़ हुआ, हमारे मंदिर भी तोड़े गए, उन्हें लूटा भी गया। और लेकिन हम है कि 21वीं सदी के भारत में भी ठाकुर, वैश्या, शूद्र, ब्राह्मण, भूमिहार, ओबीसी, दलित, अति पिछड़ा वाले चक्कर में पड़े रहते हैं। कुछ नेता आते हैं और इसी सोच का पॉलिटिकल फायदा उठाकर चले भी जाते हैं, और हमारी भी याददाश्त बहुत छोटी है। पहले हमारे साथ क्या हुआ ये हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, पहलगाम के जिहादी आतंकियों ने किसी की जाति नहीं पूछी, सिर्फ धर्म पूछा और मार दिया। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है, ये माइंडसेट बदल दीजिए, इससे पूरे देश का भला हो जाएगा। क्योंकि आप बढ़ते रहेंगे और माहौल जो है उसमें आप देख रहे हैं गोलियां चल रही हैं। आज का आर पार वाकई बहुत बहुत दुख के साथ मैं सामने लेके आ रहा हूं, लेकिन पूरे हौसले के साथ लेकर आ रहा हूं। भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम बस घूमने के हिसाब से आए थे पहलगाम, और वहां पे अटैक्स हो गए तो हम भाग के आ गए। न जाति पूछी, न राज्य पूछा, न पॉलिटिकल विचारधारा पूछा तो सिर्फ धर्म। और फिर चुन चुन कर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों की बेरहमी से हत्या कर दी। बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। I don't want to count all these facts at this time. When we'll sit with the government, if government calls all party meeting, what are the lapses, where is the failure, other things we can discuss. ओवैसी जैसे नेता भी धर्म पूछकर की गई हत्या को गलत बता रहे हैं, लेकिन सो कॉल्ड सेक्युलर ब्रिगेड में सन्नाटा छा गया है। उधर गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने देश में इस गम भरे माहौल में घाव पर नमक छिड़कने जैसा बयान दिया है। जो
गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, आतंकवाद का अटैक हुआ है, वो होगा क्योंकि अगर आप देखेंगे, क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो लोग ऐसे उठते हैं। रॉबर्ट वाड्रा सन इन लॉ सोनिया गांधी बोलते हैं कि ये तो होना ही है, हमारे देश में ये हिंदुत्व की वजह से हो रहा है। इस प्रकार से जस्टिफिकेशन फॉर आतंक ये करना, कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकियों के साथ है। एक तरफ ये सियासत है तो दूसरी तरफ सरकार का एक्शन। घटना के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंच गए। पीएम मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर लौट आए। बदले का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कथित सेक्युलर ब्रिगेड इतने बड़े हमले के बाद भी पर्दे के पीछे सियासी खेल में जुटी है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। टेरर अटैक, हिंदू टारगेट। तो मजहब के नाम पर आपने देखा किस तरह से हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया, धर्म के नाम पर। आइए देखते हैं आर पार का विश्लेषण, हिंदुओं से हेट स्टोरी वाली मानसिकता का विश्लेषण। असीम मुनीर, आर्मी चीफ पाकिस्तान के 16 अप्रैल 2025 को कहते हैं, हम हिंदुओं से हर तरह से अलग हैं, इसलिए पाकिस्तान बना। कश्मीरी भाइयों और बहनों को अकेले नहीं रहने देंगे। कश्मीर हमारी गर्दन की नस है और हम इसे भूलेंगे नहीं। और पहलगाम पे आतंकी हमला होता है 22 अप्रैल 2025 को। हिंदू पर्यटकों को चुन चुन कर टारगेट कर पॉइंट ब्लैंक से भेजे में गोली मारी गई। उसके बाद 2 दर्जन से ज्यादा हिंदुओं की धार्मिक पहचान करके मारा गया है। धार्मिक पहचान के लिए अफसोस के साथ कह रहा हूं, पेंट उतरवाई गई है, कपड़े उतरवाए गए हैं। बहुत दुखद बात है ये। आइए अब मैं बांग्लादेश की बात करता हूं। 9 महीने से यह हिंसा जारी है, हिंदुओं को टारगेट करा जा रहा है और क्रूरता से मारा जा रहा है। हिंदुओं की मकान दुकान जलाए गए हैं। मैं ये बांग्लादेश की बात कर रहा हूं और हिंदुओं के कई धार्मिक स्थल तोड़े गए हैं। हजारों हिंदू परिवार पलायन के मजबूर हुए हैं। अब मैं आपको एक ब्रिटेन की रिसर्च बताता हूं। हेनरी जैक्सन सोसाइटी की रिसर्च क्या कहती है, अप्रैल 2023 की। मुस्लिम छात्र ब्रिटेन के अंदर यानी यूनाइटेड किंगडम में स्कूलों में हिंदू छात्रों को धमकी देते हैं, हिंदू छात्रों पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डालते हैं। 1000 से अधिक स्कूलों में यह सर्वे हुआ है और उसमें यह खुलासा हुआ है, यह मेरी कहानी नहीं है, यह भारत की कहानी नहीं है, यह ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम की कहानी है। और अब बड़ा सवाल है, क्या हिंदुओं से हेट स्टोरी पर कथित सेकुलरिज्म का पर्दा डाला जा रहा है? जिस तरह से आज रॉबर्ट वाड्रा ने बयान दिया, क्या वाकई वो पर्दा है? और अगर सिक्योरिटी लैब्स है, सरकार का फेलियर है, उन तब पे डिबेट होनी चाहिए, जरूरी है, लेकिन उससे चर्चा होनी चाहिए, जरूरी है। लेकिन क्यों हिंदुओं को चिन्हित करके मारा गया, यह बड़ा सवाल पूछा जाना चाहिए। गौरव भाटिया मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। RSN सिंह है मेरे साथ, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ शंकर प्रसाद साहब हैं, उनका अभिनंदन है। अमीक जमई है मेरे साथ सपा के। मेरे साथ तौसीफ खान है, मेरे साथ नीलोफर मसूद हैं, प्रवक्ता हैं NC के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के। मेरे साथ अमरेंद्र कुमार सिंह है जो चश्मदीद है, आई विटनेस है। शंकर प्रसाद साहब, मैं आपका रुख करता हूं और आपसे समझना चाहता हूं, आखिरकार वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया गया या आपको लगता है वहां पर अधिकतर हिंदू थे इसलिए वो टारगेट हो गए? बात बिल्कुल क्लियर है अमीश। पाकिस्तान को ये हजम नहीं हो रहा था कि भारत में कश्मीर किस तरीके से तरक्की कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, सब तरफ से इंडस्ट्री चल रही है, टूरिज्म चल रहा है। हर एक व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति का हो, वो अच्छा रहन सहन कर रहा है, पैसे कमा रहा है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। भारत के अंदर कश्मीर का GDP हाईएस्ट हो गया है। ये बात पाकिस्तान वालों को नहीं समझ में आ रही थी। उनसे बड़ा दुख हो रहा था कि कश्मीर इस तरह से क्यों आगे बढ़ रहा है, जबकि हमारा कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भूखा मर रहा है। तो उन्होंने ये सोचा कि किसी प्रकार से
हिंदुओं को टारगेट बनाया जाए। हिंदुओं को टारगेट बनाने का मकसद ये है कि हिंदू जो भारतवर्ष में रहते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, वो कश्मीर में एज टूरिस्ट आते हैं, उनका आना बंद कराया जाए। तो इनको यहाँ पे एक रिलीजन के बेसिस पे मार दिया जाए। अगर रिलीजन के बेसिस पे मार देंगे तो पूरे भारतवर्ष से लोग टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा। साथ साथ अभी बड़ी भारी यात्रा होने वाली है हमारी पहलगाम की, तो उसमें भी हमारी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उससे भी बड़ी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है। तो उसको भी रोकने की कोशिश करने की एक साजिश बनाई गई है, अमरनाथ यात्रा, जिसमें छड़ी मुबारक भी जाती है। तो सारी चीज़ को अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो इस समय पाकिस्तान को लेकिन मेरा कंप्लीट कर दूं अगर आप 2 सेकंड दें। हाँ, बिल्कुल सर, 5 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट, यू आर वेटरन, प्लीज मेक योर पॉइंट सर। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बात पाकिस्तान के टेररिस्ट को नहीं समझ में आ रही है, उनके जो हैंडलर्स हैं एलईटी उनको समझ में नहीं आ रही है, और इनका जो मास्टरमाइंड है आईएसआई पाकिस्तान का और उनके पाकिस्तान आर्मी के चीफ, वो एक जिहादी हैं। तो उन सब की ये एक तजवीज़ बनी है कि किसी प्रकार से भारत में हिंदुओं, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से बयान आ रहे हैं आपके पॉलिटिकल लीडर्स के भारत के अंदर कि मुसलमान परसिक्यूट हो रहे हैं। ये इस काम का कोई मतलब है क्या? इसके साथ कोई उसका जोड़ना है क्या? देयर इज नो रेलेवेंस टू दैट। जी, ये जिसने भी कही है, मेरा नाम मालूम नहीं मुझे, ना उसके इंटरेस्ट है। द पॉइंट ये है कि इज दिस द इशू? द इशू इज हाउ व्हाई इंडियन को अलग निकाल के मारा। गौरव भाटिया, मैं तमाम सवाल जवाब चर्चा में आने से पहले एक बात जरूर पूछना चाहूंगा आपसे। कश्मीर में जो मोदी सरकार ने शांति व्याप्त करी, 370 के बाद जो शांति थी वो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को अकर रही थी, लेकिन पाकिस्तान आर्मी चीफ का जो बयान आया, मैं तारीख बता रहा हूं 16 अप्रैल को, और उसके 6 दिन बाद पहलगाम में अटैक हुआ। क्या आपको लगता नहीं है कि पटकथा लिख दी थी उसने कि वो करेगा ऐसा? गौरव भाटिया 30 सेकेंड। अमीर जी देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं सभी परिवारों की तरफ संवेदनाएं व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपना परिजन खोया है, और ये दुख की घड़ी है हम सबके लिए। मेरी वॉइस एको कर रही है, इसको अमीर जी ठीक करा लीजिए प्लीज। देखिए, हमें एक बात जाननी होगी कि ये जो पाकिस्तान है, इसके पास केवल एक इंडस्ट्री है, वो है आतंकवाद की। और हम सब जानते हैं कि भारत ऐसा बदला लेगा, ऐसा सबक सिखाएगा कि ये आतंकी मुल्क पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाएगा। ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, इस बार आतंकी देश को साफ करेंगे। ओके, ये आप बोल रहे हैं, लेकिन मेरे साथ इस समय आई विटनेस जुड़ रहे हैं, अमरेंद्र सिंह। सबसे पहले तो ये हादसा बहुत दुखद है, आपने क्या देखा और किस तरह से आतंकी आए, वो हिंदुओं को चिन्हित कर रहे थे, क्या कर रहे थे एग्जैक्टली बताइए। जो हम देखे, हम तो कल ही पहुंचे थे श्रीनगर, वहां से हम पहलगाम पहुंचे, फिर वहां से हमको जाना था वो घाटी के पास, तो हम घोड़े पर बैठ करके, हम और मेरी वाइफ थे, 2 घोड़े पर बैठे और लगभग वहां पहुंच चुके थे। 200-300 मीटर की दूरी मुश्किल से बची हुई थी कि उसी बीच में उधर से गोलियों की तड़तड़ाहट और लोगों के भागने का एकदम सिलसिला आने लगा इधर। तो शुरू में तो हम लोग को लगा कि ऐसे ही कहीं कुछ गोली चल रही होगी, तो हम उसको थोड़ा डिनाई किए, घोड़े वाले को बोले कि नहीं भाई चलो, लेकिन तब तक में एक आंटी उधर से आई, बताई कि नहीं गोली चल रही है। हम लोग तो वो घोड़ा वाला हम लोग को लेकर के, दोनों आदमी को लेकर के भागा, सारा लोग लेकर के नीचे की तरफ भागे और हम लोग वहां से नीचे आए। लेकिन हम वहां देखे कि जो लोग वहां लोकल थे, खासकर घोड़े वाले थे या जिनकी गाड़ियां थी, वो लोगों को निकालने में बहुत हेल्प किए। जितने हमको नहीं लग रहा है कि हजारों की संख्या में से कम लोग होंगे वहां पे, लेकिन वो लोग को लेकर के नहीं, वो तो सारे घोड़े वाले। मैं पूछा हूं आतंकी क्या बोल रहे थे और क्या कर रहे थे? नहीं, आतंकी जहां थे वहां तक तो हम पहुंचे नहीं। 200-300 मीटर पहले ही हम लोग को मालूम चला, गोली का आवाज सुनाई पड़ा लोग को भागने का, तो हम लोग नीचे की तरफ आ गए
और वहाँ लेकिन हम जो देखे वहाँ के होटल वाले, गाड़ी वाले, घोड़े वाले जितने लोग थे वो सब लोग, वो लोग अपने जान का परवाह नहीं कर रहे थे। हम लोग को हिम्मत दे रहे थे कि कोई गोली चलेगी भैया तो पहले हमको लगेगी तो आपको लगेगी, आप निश्चिंत रहिए। हम लोगों ने उनको मैं पहली बार कश्मीर गया था, वहाँ उन लोगों का जो व्यवहार देखा अपने प्रति और किसी भी टूरिस्ट के प्रति, क्योंकि जो हम जिस फ्लाइट से हम आए हैं सब लोग वैसे ही थे। सब लोग ये बात बोल रहे थे कि गाड़ी वाला ने हिम्मत दिया, बोला कि कुछ भी होगा तो पहले हमको होगा तब आपको होगा। बिल्कुल, ये फिर बहुत अच्छी बात है। जो घोड़े वाले गरीब लोग थे, जी जी जी, लेकिन जब आप उस जगह पहुंचे तो आपको क्या जानकारी मिली? वहां पर लोगों ने, प्रत्यक्षदर्शियों ने आपको क्या क्या बताया? अब प्रत्यक्षदर्शी से अलग अलग तरह की बातें आ रही थी। हम उस बात में, मुझे नहीं मालूम कि वहाँ क्या हो रहा था, लेकिन अचानक से फायरिंग का आवाज हम जो देखे, हम किसी प्रत्यक्षदर्शी से बात नहीं की, हम जो सुने न्यूज चैनल पे सुने, लेकिन हमने जो महसूस किया सो आपको बताए जी। फिर हम जिस होटल में थे वहां भी लोग आए, फौज के लोग आए, लोग सर्चिंग कर रहे थे। फिर वहाँ होटल वाले कोऑपरेट कर रहे थे। वो ड्राइवर रात भर हमारे साथ बैठा रह गया कि भैया हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, आपका क्या डिसीजन होता है। तो मैं टूर कैंसिल किया और हम वापस अभी दिल्ली पहुंचे हैं। अब आप दिल्ली पहुंचे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव भाटिया, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। चिन्हित करके मारा गया है और वहां पर लोकल्स ने मदद करी है, क्योंकि वो भी चाहते हैं उनकी इकोनॉमी ठीक से चले, उनका रोजगार ठीक से चले। और बड़ा पॉइंट ये है कि चिन्हित करने का एक तो पूछा गया और कलमा पढ़ाया गया, पेंट उतारी गई, कपड़े तक उतारे गए। गौरव भाटिया, देखिए अमीर जी, जो बात अब मैं कहने जा रहा हूं ये बड़ी महत्वपूर्ण है। भारत में हर नागरिक की प्रतिबद्धता, अगर उससे पूछा जाए पहले देश है या पहले धर्म है, तो हर किसी को कहना पड़ेगा पहले देश है उसके बाद धर्म है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, आपने बिल्कुल सही बात कही कि पहले धर्म पूछा गया, पैंट उतरवाई गई, कलमा पढ़ने के लिए कहा और उसके बाद चिन्हित करा और हिंदुओं को टारगेट करते हुए उनके धर्म के आधार पे उन्हें मारा गया। अब इस पे जो लोग कवर फायर देते हैं आतंकियों को और कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, नहीं, आप गलत कह रहे हैं। यहां पे आतंकवाद का भी धर्म है और जिनको टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनका भी धर्म है। साथ में मैं एक बात और कह दूं, ये जो घुड़सवारी कराते हैं, एक मुस्लिम व्यक्ति था, बताते हैं उसने राइफल खींचने का प्रयास किया, उसको गोली मार दी गई, वो मुसलमान था। तो मेरे लिए पहले वो भारतीय था, आज उसके लिए भी हमारी आंखें नम हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि पहले भारतीय बनो, उसके बाद अपने धर्म की बात करो। दूसरी बात जो आज रॉबर्ट वाड्रा ने किया है, आपको मालूम है अमीर जी, आज किसी भी डिबेट में कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं आया है। क्यों नहीं आया आपको मालूम है? क्योंकि इनको ओछी घटिया हल्की राजनीति करनी है। जब देश देखना चाहता था, सारे राजनीतिक दल, सारे नागरिक एक साथ खड़े हैं, तो रॉबर्ट वाड्रा से राहुल गांधी कहलवाते हैं। और क्या कहलवाते हैं जो आपको शर्मिंदा कर देगा। रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कि भारत के मुसलमान अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, इसलिए आतंकवादी हमला हुआ। इसलिए आतंकवादी हमला हुआ क्योंकि भारत की सरकार हिंदुत्व की बात करती है। इसका मतलब रॉबर्ट वाड्रा का यह मानना है कि आतंकवादी हमला जो हुआ वो ठीक हुआ, उसके कारण तो जो बने वो भारत ने बनाए। कहता है कि भारत में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ओवैसी कहते हैं, अमीर जो मैया बैठे हुए हैं वो भी कहते हैं कि टारगेट करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने उस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। अमीर जमई, मैं सीधे तौर पर, देखिए सियासत की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन इट इज अ काइंड ऑफ अ अटैक ऑन इंडिया। लेकिन जिस तरह से चिन्हित करके हिंदुओं को वहां टारगेट किया गया है, आतंक का धर्म होता है नहीं होता, ये तो डिबेट लंबी है, लेकिन आतंकी किसको मारते हैं उसका धर्म देख के मार रहे हैं। आमिर जी, समाजवादी पार्टी ये समझती है, माननीय अखिलेश यादव जी ये समझते हैं कि जो हमारे लोग शहीद हुए, जो मारे गए, जो लोग हमारे, वो हमारे भारत के लोगों पे हमला नहीं है, वो हमारा जो सीना है, हमारे भारत का जो दिल है, उसको छलनी करने की घटना आज सामने आई है।
हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी चीन का विषय आया तो एज अ थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इन पार्लियामेंट माननीय अखिलेश जी ने हमेशा कहा कि प्रधानमंत्री जी आप आगे बढ़ो, इंटायर समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। और आज हम दोबारा कहना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब आप बुलाइए ऑल पार्टी मीटिंग, देश के लोगों को इकट्ठा करिए, यकजा करिए, मंदिरों को भी, मस्जिदों को भी, गुरुद्वारों को भी, कि हम अपने देश को जो लोग मज़हब के नाम पे हमें बांटने की दुनिया में बात दिखा रहे हैं वो हम होने नहीं देंगे। तो रॉबर्ट वाड्रा ने जो बोला उससे आप असहमत हैं? बैठे हुए आपको लगता है रॉबर्ट वाड्रा ने बहुत गलत बात बोली है? मैं ये नहीं समझता हूं कि उनको इस तरह की बात आज किसी भी इंसान को इसमें अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहिए या कार्टून बनाना चाहिए। हम इसकी दोनों बातों की हम निंदा करते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में एक सरकार ने मरकज़ के साथ मिलकर हमने कश्मीर को रीबिल्ड करना शुरू किया। आज कश्मीर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में कश्मीर आगे जा रहा था और एक ऐसी चोट दी गई जिसमें उन निर्दोष लोग जिनका कोई उनको जिस तरह से बेरहम हत्या करी गई है, उनको शहीद करा गया है। हम तो यही चाहते हैं कि इसमें कोई ना नखुर करते हुए समाजवादी पार्टी इतना कहना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी ये सिर्फ सेना की बात नहीं है, ये सिर्फ हमारे आपका सिक्योरिटी का बात नहीं है। NSA अजीत डोवल जैसे लोग जिनको इतना बड़ा जो प्रयोजित हमला है, इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल रहे हैं, कौन कौन लोग इसके अंदर जिन्होंने बेस दिया जम्मू कश्मीर के अंदर। हमारी हमला हुआ है लेकिन माइंडसेट पुराना है। हमें साथ में जो असीम मुनीर ने बोला, मेरे साथ RSN सिंह है, मैं RSN सिंह का भी रुख करूंगा और उसके बाद मैं नीलोफर जी के पास जाऊंगा। RSN आतंक का धर्म नहीं होता, अक्सर ये कहा जाता था, लेकिन आतंकी जिनको मारते हैं उनका धर्म पूछ के मारते हैं, उनसे कलमा पढ़वाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये हमला, ये अटैक बताने के लिए था कि हमसे पंगा मत लो? आपको ऐसा लगता है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। धर्म मजहब को पूछकर हमला ये पहली बार तो नहीं हुआ है। आप देखें अभी जो कुछ दिन पहले जो रियासी में जो बस जा रही थी वैष्णो देवी पे, उसमें भी यही हुआ था, है ना। और ढाका अटैक आपको याद है ना, ढाका अटैक में क्या हुआ था? ये बिल्कुल यही लोगों को लाइन में खड़ा किया गया और उनसे कहा गया कलमा पढ़ो, जो नहीं पढ़े उनको वहां पर उनको वहां मार दिया गया। पर आतंक का तो RSN धर्म ही नहीं होता ना। कि साहब देखिए, नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं सर, कैसे धर्म नहीं होता है? आप क्या, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि हम जिहादियों से पासपोर्ट लेके जाएं कश्मीर में? और वो पासपोर्ट क्या होगा मेरे पैंट के नीचे? और क्या मुझे कलमा याद करना पड़ेगा क्या? व्हाट डू यू, क्या मतलब, क्या उम्मीद करते हैं हमसे? दूसरी बात, 26/11 में सर अभी धर्म मजहब पूछा जा रहा है ना, पूछ के मारा जा रहा है। 26/11 में धर्म थोपा गया था। तो ये और वो धर्म थोपने के पहले आप पूरी वो पृष्ठभूमि देख ले कि राहुल गांधी ने अमेरिकन एम्बेसडर को क्या कहा था, दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था, 26/11 की साजिश ये हुआ था। तो आज जो रॉबर्ट वड्रा जो कह रहे हैं, रॉबर्ट वड्रा तो खुद ईसाई है, ईसाइयों को तो कोई समस्या नहीं है। उन्होंने क्या मतलब ये ठेका उठा रखा है क्योंकि राणा इन लोगों का नाम उगल रहा है? अरे राणा कुछ तो बोल रहा होगा, वो तो आया नहीं है पब्लिक में कि राणा ने क्या क्या बोला। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये भी याद रखिएगा, और मुझे इसमें कोई कहने में ये बिल्कुल हिचक नहीं है कि एक पाकिस्तान वहां है और एक पाकिस्तान भारत के अंदर में है। और मैं मानता हूं कि भारत के अंदर का पाकिस्तान सबसे खतरनाक है। और यस, भारत के अंदर में आप सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं जिहादी आइडियोलॉजी के। क्योंकि आपके यहां दुकान है सर, आपके यहां दुकान है, आपके यहां देवबंद की दुकान है, आपके यहां बरेलवियों की दुकान है, आपके यहां अहले हदीस की दुकान है। जैश-ए मोहम्मद क्या है? जैश-ए मोहम्मद देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? लश्कर तोयबा अहले हदीस को फॉलो करता है कि नहीं? आपने ये दुकानें बंद की, ये तमाम यहां से आइडियोलॉजी जाती है और वहां से वेपनाइज होके आता है। और जो ये 4 के नाम आ रहे हैं सर,
दो पाकिस्तान के हैं और दो हिंदुस्तान के हैं। ओके ओके, जी जी, अमीक जमई कुछ बोलना चाह रहे हैं। अमीक जमई, तो अब बचने के लिए सबको कलमा याद करना चाहिए। देखो, मैं ये एक सोशल मीडिया पे लगातार लोग बोल रहे हैं कि अगर बचना है तो कलमा याद कर लो। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं कि जो हमारी भारत की जो RSN सिंह की बात का जवाब, भारत का जो उसका प्रोफेशनल है, हमारी फौज जो है किसी भी शक्ति का सामना करने के लिए हमारी फौज की जिस तरह से तैयारी करी गई है, हमारी फौज उसके लिए सक्षम है। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। आज ISI, आप सोचिए, हमारी आंखों के सामने बांग्लादेश हमारे हाथों से निकल गया और ISI का आज अड्डा बना हुआ है। हम पूरे भारत को घेर दिया गया है। हमारी चिंता सिर्फ इतनी है कि आज हमारे लोग जो शहीद हुए, जो मारे गए हैं, आज हम कुछ बड़ा फैसला कर लें। हम क्यों ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जब 26/11 का जब हमला हुआ, हमारे बड़े लोग जो आर्मी से बैठे हैं वो जानते हैं कि उस जमाने के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अकाउंटेबिलिटी तय की गई और उन्होंने खुद ये समझा कि उनका फॉल्ट है, उन्होंने रिजाइन किया। क्या कोई चिंता हमारे देश में अगर रिजाइन करने से काम हो जाएगा तो रिजाइन लेने हम अपने नागरिकों को ऐसे रिजाइन करने वाला काम नहीं है ना। ओके, गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, RSN कुछ कहना चाहते हैं। मैं एक सेकंड, गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया शहीद होने देंगे? देयर इज अ लैप्स, ऑपोजिशन से एक लैप्स तो है ही। अमीश भाई, जब मैं इस चर्चा पे आ रहा था तो मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं जो सही होगा वो बोलूंगा, कोई लीपापोती नहीं होगी। जो लोग ये कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। 26/11 किसने कराया? आतंकी कौन से धर्म के थे? जब 9/11 हुआ, जब बिल्डिंग को उड़ाया गया न्यूयॉर्क में, तो अल्लाह अकबर के नारे लगे, कौन सा धर्म था? पेरिस बॉम्बिंग हुई, पेरिस में, कौन सा धर्म था? हाफिज सैयद किस धर्म का है? दाऊद इब्राहिम किस धर्म का है? और ओसामा बिन लादेन किस धर्म का है? ये कुछ उदाहरण हैं। ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई विकृति या कोई ऐसे लोग हैं जो एक धर्म को बदनाम करते हैं, पूरे विश्व में कहते हैं इस्लाम में दूसरे नंबर की आबादी है, क्यों नहीं रोड पे आते हैं, क्यों नहीं नारे लगाते हैं कि ये जो आतंकी है इनको गुस्ताखे धर्म की एक ही सजा, सर तन से जुदा। ओके, अमीक जमई कुछ ऐड कर रहे हैं, अमीक जमई कुछ कह रहे हैं। अमीक जमई 30 सेकंड्स में क्यों पॉइंट? गौरव भाटिया जी, हमारा जो आर्मी है, हमारा कमांड है, हमारे चाहे मुस्लिम ऑफिसर हो, हिंदू हो, सिख हो, हम इम्तियाज नहीं करते हैं भारत के लोग। जब हमने पाकिस्तान के 2 चिथड़े उड़ा दिए तो आज के पाकिस्तान की तो कोई हैसियत ही नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? आप विपक्ष को विश्वास में क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों 2014 और 25 के बीच में 50 बड़े आतंकवादी हमले नरेंद्र मोदी के रिजीम में हुए? आप बनाइए, विदेश जाइए, फोटो खिंचाइए, बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी होती है। लेकिन SN सिंह बैठे हुए हैं, इनको भी तकलीफ हो रहा है, हमें भी तकलीफ हो रहा है। नहीं, गौरव भाटिया, एक नैरेटिव ये है कि बहुत मजबूत सरकार है, बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है, बहुत मजबूत गृह मंत्री है। ये एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है। तो अब इतनी मजबूत सरकार होते हुए, इतने मजबूत प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होते हुए इतना बड़ा हमला कैसे हो सकता है, और वो भी धर्म पूछकर? देखिए, मैं दोनों बातों का उत्तर दूंगा। सबसे पहले तो चाहे अमीक जमाई हो, जो छोटे भाई हैं, तमाम ऐसे हमारे भी आदर्श हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, अब्दुल हमीद है। आज सवाल ये नहीं है, मैंने क्या बात बोली, भारत में 16-17 करोड़ मुसलमान हैं। आप लोग नारा लगाते हैं, उदयपुर में हम एक हिंदू भाई वो मार दिया जाता है, सर तन से जुदा कर दिया जाता है। जब आपके धर्म में लोग रह के आतंकी बन के आपके धर्म को बदनाम करते हैं, तो आप लोग सड़कों पे क्यों नहीं आते? ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। दूसरी बात, आप बताइए, दोहरे मापदंड, प्रण लिया था वो गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। आप सियासत नहीं करेंगे। एक मिनट, बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। गौरव भाई, आपकी बात याद दिला रहा हूं, आपने कहा था, आपने प्रण लिया है कि आज आप सियासत नहीं करेंगे। बीच में
आज तू मैं का दिन नहीं है, मेरा निवेदन है एक एक करके। बीच में नहीं प्लीज। हाँ, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं अमीक सुनेंगे तो मैं समझता हूं वो भी सहमत होंगे। एक तरफ आप कहते हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, और पैंट उतरवा दी और खतरा देखा गया। क्या ये खता है कि नहीं तुम बताओ, और अगर ये खता है कि खतरा देखा जा रहा है तो इसमें कौन सी सजा होनी चाहिए ये भी बताओ। और सजा तुम नहीं दोगे, सजा देगी मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी जी की, हमारी वीर सेना, और नेस्त नाबूद कर देंगे इन सबको। जो पैंट उतरवा रहे थे उनकी पतलून भी गीली होगी और उनके घर वालों की आंखें भी गीली होंगी, क्योंकि वो 72 हूरों के पास जाएंगे। ओके, मैं रुक करता हूं तौसीफ खान और नीलोफर मसूद का। नीलोफर आपका शासन है और लॉ एंड ऑर्डर आपके पास वहां पर नहीं है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो टेरर अटैक हुआ है, इसमें टारगेटिंग ऑफ हिंदूज हुई है और जम्मू कश्मीर जो कि एक तरह से इकोनॉमिकली साउंड बन रहा था उसको टारगेट करने की कोशिश हुई है। देखिए, पहले ही मैं अपनी सिंपथीज जो फैमिलीज जिनने अपने जवान खोए कल, और हमारे देश के वासी, मैं इसको कड़े ही शब्द, मेरे पास शब्द नहीं है आज कि मैं इसको कंडम करूं। और यहाँ पर बातें मैं बहुत आराम से सुन रही थी सबकी, तो मैं भी चाहूंगी जब मैं बोलूं तो मेरे बीच में कोई ना बोले। आज सबने कहा कि सियासत नहीं करनी है, मैं भी यही कहती हूँ सियासत नहीं करनी है, लेकिन इनडायरेक्टली जो कटाश एक मजहब पर किया जाता है ये बिल्कुल गलत है। जहां पर अभी गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई, तो गुस्ताखे रसूल किसको कहते हैं, पहले ये समझने की जरूरत है। मैं यहां पर कोई लेक्चर देने नहीं आई हूं, पहली बात। दूसरी बात, आज एक हिंदुस्तानी जिसमें एक मुसलमान भी था वो भी मारा गया। तो मैं ना हिंदू कहूंगी ना मुसलमान कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि हमारे देश के वासी जो है उन्होंने आज जान न्यौछावर की हुई है। आज पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो सड़कों पर है। नीलोफर जी, बिल्कुल जम्मू कश्मीर सड़कों पे होगा, वहां के मुसलमानों को भी दुख होगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये बिल्कुल नहीं कोई कह रहा कि इसमें सब कश्मीर के मुसलमान दोषी है, लेकिन हिंदुओं को टारगेट किया गया, कलमा पढ़वाया गया, पैंट उतारी गई। नीलोफर जी, हिंदुओं को बोला गया कलमा पढ़ोगे तो बचोगे, और मैं एक शख्स को जानता हूं जिसने कलमा पढ़ा, वो हिंदू है और वो बचा, वो स्क्रीन पे आना नहीं चाहता। ये सत्य बात बता रहा हूं मैं आपको नीलोफर जी। या तो मुझे बोलने दीजिए, बिल्कुल आप मैडम आपको बोलने दे रहा हूं, लेकिन पैंट क्यों उतरवाई गई? खतरा देखने के लिए पैंट उतरवाई गई थी ना, और कुछ तो नहीं देखना था। बदनाम नहीं कीजिए, हमें बदनाम नहीं कीजिए। अभी एक जो अतिथि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में अभी चला गया है, जिसने लाइव विजुअल्स देखे, उसने ये भी कहा कि यहाँ के लोग जो थे उन्होंने उनकी ये सिंपैथीज जो थी संभाल कर रखी, उनकी डांस भरी, और कहा कि हम आप लोगों के साथ है। हम बिल्कुल उन लोगों के साथ है। हम नहीं चाहते हैं कि एक जो अमन का पैगाम जम्मू कश्मीर की तरफ से हमेशा गया है आज उसको ठेस कहीं पहुंचे, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है ये एक नई राह पर चला है, अमन की राह पर चला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सपने दिखाए गए थे, हम आज ये भी नहीं कहेंगे कि वो सपने जो है ये एक जो काम चल रहा है। आरएसएन रिएक्ट करना चाहते हैं। आरएसएन अब तो अगर सोशल मीडिया पे चल रहा है, अगर टेरर अटैक से बचना है तो कलमा पढ़ना सीख लो। और नीलोफर कह रही है कि धर्म नहीं देखना चाहिए इसके अंदर। एक मुस्लिम व्यक्ति भी उधर मारा गया है, और मारा गया सत्य है, वो राइफल छीन रहा था, उसको भी गोली लग गई। ओके, अमीश आपने आसिम मुनीर की बात की, मैं आपको एक थोड़ा सीक्वेंस नीलोफर आरएसएन बोल रहे हैं 30 सेकंड। हमास का लीडर खालिद अल कौदम का पीओके में होना, 5 फरवरी को वहां पर एक बड़ा जलसा सारे जिहादी तंजीमों का होना। मैडम सुनिए, हम आराम से सुनिए थोड़ा। उनका ये होना, वहां पर जिहाद का कॉल देना कश्मीर को लेके, ठीक है, तो हमको एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि इसमें हमास भी अब कूद पड़ा है। दूसरी बात, आसिम मुनीर की बात बिल्कुल आपने सर, मैंने 4 पॉडकास्ट किए उस पे, और मैं ही नहीं बहुत लोगों ने किया कि जो भी पाकिस्तान को जानता है, ये बहुत एक उसने डेंजरस एग्जॉर्टेशन और वो उसने एक आह्वान दिया था।
रही बात उसके बाद, देखिए हमास का वहां मीटिंग होता है और पार्लियामेंट में एक महिला सांसद पैलेस्टाइन का बैग लेके अंदर आती है। ठीक है सर, ये सब को आपको लिंकअप करना होगा। और फिर ये सऊदी अरेबिया ट्रिप सर, आप ये जान लीजिए सर कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बीच में ये कंटेस्ट है, और ये कंटेस्ट, ये दोनों नहीं कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, ये जान लीजिए आप, ये जान लीजिए। इसका भी एक कारण है। रहा सिविलाइजेशन का, मैं आपकी बात से अमीश बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अभी अभी तो साहब कुंभ हुआ है, 50 करोड़ लोगों ने वहां पर गया, ना कोई मंदिर, ना कोई मुझे पुजारी, ना कोई न कोई मूर्ति, ना कोई जात, ना कोई पात। ये हमारी संस्कृति है, ये आसिम मुनीर को समझना चाहिए। और जो ये रॉबर्ट वड्रा बोल रहा है कि क्या तुम्हारी संस्कृति है कि तुम औरतों को बोलो कि उनके सामने वो हनीमून कपल कोई गया और उसके सामने तुम उसको मार दो और कहो कि तुम, वो कह रही है एक हिंदुस्तानी नारी होने के कारण उसने कहा मुझे भी मारो जी, और कहता कि तुम जाके मोदी को बता दो। ये है सिविलाइजेशन का अंतर। तो आसिम मुनीर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ही एंड इसका मालूम है ना, आसिम मुनीर का जो बाप था वो भी मौलाना था, टीचर भी था और खुद में पढ़ता था फ्राइडे को। तो उसका बेटा क्या निकलेगा? उसका बेटा क्या? तो बिल्कुल उसने सही कहा था कि बिल्कुल हमारी संस्कृतियां अलग अलग हैं, बिल्कुल हमारे ऐसा हैवान नहीं पैदा होता है। अगर मेरे नीचे के लोग कुछ ऐसा करते, मैं उनको गोली मार देता। अगर इस तरह का, अगर वो वहशीपन का ये करते। दूसरी बात, ये बड़ी बात हो रही है टूरिज्म की। सर देखिए, जब टूरिज्म हो रहा था तो लोगों में ये स्वाभाविक है कि भाई जब टूरिज्म से पैसा आएगा तो स्टेक्स डेवलप करेंगे। स्टेक्स डेवलप करेंगे तो लोग खुद ही आतंकवाद के खिलाफ उठेंगे। ये सोच थी, और इसी सोच के शायद कारण हमने वहां पर उस लेवल का जो पहले जो प्री 370 का जो लेवल था वो हमने सिक्योरिटी अपरेटस नहीं रखा था। ये हमारी भूल थी। लेकिन मैं इसमें, यू कैन नॉट फॉल्ट द गवर्नमेंट। ओके, तौसीफ खान अभी तक एक बार भी नहीं बोले हैं। यू कैन तौसीफ खान रिस्पॉन्ड टू आरएसएन एंड शंकर प्रसाद जी। तौसीफ, देखिए अमीश जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बिल्कुल प्लानिंग के साथ ये हमला हुआ है, सोची समझी साजिश के साथ ऐसे जगह चुने गए, ऐसे दिन चुने गए। तो ये जो अटैक हुआ है इसका जो मुंहतोड़ जवाब भारत सरकार को देना चाहिए, और भारत सरकार जो भी फैसला लेगी, जो भी उचित कदम उठाएगी, उस पर जो है सारे लोगों का जो है समर्थन रहेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और ये पुलवामा या उरी के तरह नहीं है, ये उससे ज्यादा बड़ा हमला है, सिविलियंस को टारगेट किया गया है। तो इसमें जो है एक उचित कदम भारत सरकार को उठाना चाहिए। आपको भी लग रहा है कि ये हिंदूज को टारगेट था? जिस तरह से कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, पेंट उतरवाई गई खतना देखने के लिए। देखिए पहली बात तो ये कि वहां पे 7 लाख फौज हमारे कश्मीर में है, तो ये इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ? जैसे कि वो बता रहे थे कि पहले से वहां पे जो गतिविधियां हो रही थी हफ्ता दिन 10 दिन पहले से या 1 महीना 2 महीना पहले से, तो ये हमारा इंटेलिजेंस फेलियर को भी सरकार को एक कदम उठाना पड़ेगा। शंकर प्रसाद जी, ओके, गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपको लगेगा वो तो फिर बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। शंकर प्रसाद, रिस्पॉन्ड टू इट एंड शार्प रिप्लाई। शंकर जी, बात वहां से शुरू होती है 16 तारीख से, जिस दिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ का एक स्टेटमेंट निकला कि कश्मीर हमारी गर्दन पे उनका हाथ है, गर्दन की नस तब से बात शुरू हुई। उसके बाद ये गर्दन की नस है, वहाँ से बात शुरू हुई। उन्होंने हिंदू मुसलमान का वहाँ अलग अलग करके डिटेल बताई, वहाँ से बात शुरू हुई। तो स्टार्ट पॉइंट वो है, ये स्टार्ट पॉइंट पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने शुरू किया है। बाकी जहाँ तक ये भारत का सवाल है, जहाँ तक ये कश्मीर का सवाल है, रियलिटी को देखो अमित, इसमें कोई ऐसे में इसमें रिलीजन की बात मैं करना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान ने जो किया वो किया। अब कश्मीर में क्या हो रहा है, आर्टिकल 370 के हटने के बाद हालात काफ़ी हद तक नॉर्मल हुए, टूरिज्म बढ़ा, इकोनॉमिक सिचुएशन बढ़ी, और जो मुसलमान हैं वहाँ पे जो शिकारा चलाते हैं, जो होटल चलाते हैं, जो घोड़े चलाते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पर तरक्की हो,
चाहे रिलीजन एक तरफ रहा और उनकी एक इकोनॉमिक इशू एक तरफ रही, लेकिन इस चीज़ को सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हिंदू मुसलमान बनाया गया। उन्होंने जो आतंकवादी भेजे वहां से उन्होंने हिंदू का नाम लेके इनको मारा। हालांकि वो चाहते थे दो चीज हो जाए। पाकिस्तान ने तो बनाया, पाकिस्तान ने तो हिंदू मुसलमान बनाया, आसिम मुनीर ने। यहाँ रॉबर्ट वाड्रा ने बोला अकलियतें दबी हुई हैं, देखो इसलिए हो रहा है ये सब कुछ। अब रॉबर्ट वाड्रा सेड इट। रॉबर्ट वाड्रा का तो मैं जवाब नहीं दे सकता। सोनिया गांधी जी के दामाद हैं, राहुल गांधी के बहनोई हैं, प्रियंका वाड्रा के जो कि कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके पति हैं। देखिए रॉबर्ट वाड्रा जो कहते हैं उसकी बात को आप कितना अहमियत देते? He is Gandhi family actually. But why are you giving it? But why are you giving it so much importance? वो है कौन? Who cares for him? उनके कांग्रेस पार्टी के लीडर बोले तो फिर बात करते हैं ना। Who is this fellow? ये तो ईडी के चक्कर में फंसा हुआ है, ये क्या बात करेगा हमारे से? इसके बयान पे हम इतना क्यों तवज्जो दे रहे हैं? He doesn't deserve any attention at all. Okay. मैं रुक करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, रॉबर्ट वाड्रा के बयान को इंपॉर्टेंस क्यों देनी है? बीजेपी के प्रवक्ता ने तो बाइट दी है, आपने तो बहुत बड़ा ट्वीट किया। अमीश भाई, क्यों उस पर चर्चा जरूरी है? शंकर जी सही कह रहे हैं, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत से प्यार भी नहीं करता, गद्दार है, लेकिन वो Z+SPG प्रोटेक्ट ही रहा है। जो टैक्स पेयर है उसके रुपए से उसकी सुरक्षा की गई। और आज जब देश के साथ खड़े होने की बात आई, सिर्फ खड़े होने की, कुछ करने की बात नहीं, तो भी जो वक्तव्य दिया तो आतंकियों को बचाने के लिए और पाकिस्तानियों को बचाने के लिए दिया। इसलिए कष्ट होता है और इसलिए यह पूछा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, शंकर जी की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज राहुल गांधी चुप क्यों है? प्रियंका गांधी वाड्रा बाहर निकल के आके ये क्यों नहीं कहती, मैं पहले एक सांसद नेत्री हूं, मैंने संविधान की शपथ ली है, मेरे पति ने जो कहा वो गलत कहा। सोनिया गांधी ये क्यों नहीं कहती? खड़गे जी ये जी ये तो उम्मीद हम लोग लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात मैं कहूंगा, आज कुछ प्रवक्ताओं ने राजनीति की बात करी, तो मैं उनसे ये कहूंगा कि अभी हमें ना परेशान करो, हम कोबरा को मारने में लगे हैं। आस्तीन के जो सांप है उनसे हम बाद में निपट लें। ओके ओके ओके, मैं रुक करता हूं नीलोफर आपका। आपको लगता है जो कि एक बारी एक महिला के पति को जब गोली मारी गई तो उस महिला ने बोला कि मुझे भी गोली मार दो, उसने बोला नहीं तुम्हें नहीं मारेंगे गोली, तुम जाके मोदी को बताओ। ये माइंडसेट आपको समझ में आ रहा है क्या था नीलोफर? देखिए मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपसे पहले मारा गया ना, देखिए आप फिर धर्म को ला रहे हैं। मैंने आपसे इससे पहले भी बोला, आप मुझे एक धर्म बता दीजिए जो ये कहता है आप लोगों को मारिए। इस्लाम धर्म में ये है कि अगर आप एक बेगुनाह इंसान को मारते हैं तो आप पूरे जो इंसानियत है उसका कत्ल करते हैं। ये तो इस्लाम है ना, तो उस इंसान का धर्म कहाँ है? मैं तो कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि आतंकियों ने हिंदुओं को टारगेट करके मारा। मैं कह नहीं रहा ये हुआ है, आप लाइव लोगों के बयान है। उन्होंने धर्म पूछा, कलमा पूछा, खतना देखने के लिए पेंट तक बकायदा उठाई। लास्ट कौन सा टेरर अटैक आपने ऐसा देखा है दुनिया के अंदर? तो बताइए ना कोई। अमीर जी, जितना आप धर्म को इसमें लाएंगे, मुझे लगता है धर्म को लाना ठीक नहीं है, क्योंकि जो वो करना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम करना चाहते, क्या उसी को आप बढ़ावा देना चाहते हैं? क्या उस चीज को आप बढ़ावा देना चाहते? हो सकता है हमारे देश में यहाँ पर राइट्स कराना चाहते हो वो लोग, इसलिए उन्होंने कहा हो। क्या वो माइंडसेट नहीं हो सकता है कि हमें अंदर में ही फूट पड़े लोगों में? जब हम आपस में आज एक पेज पर खड़े नहीं हो जाएंगे, एक मैसेज नहीं देंगे, जैसे कि आज जम्मू कश्मीर के लोग एक मैसेज दे रहे हैं, वो स्ट्रीट्स पर आए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है, उन्होंने ये मैसेज दे दी है कि आपकी अलायंस पार्टनर है कांग्रेस आपकी अलायंस पार्टनर है कांग्रेस, और रॉबर्ट वाड्रा का कांग्रेस के साथ क्या संबंध है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो किस धर्म को बीच में लेके आए बताइए नीलोफर। मुझे लगता है अगर वो खुद यहाँ पर होते या उनका कोई होता तो बेहतर होता। आप ये सवाल आपको क्या लगता है? मैं उसके स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, उनकी स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। भी राय तो होगी आपकी, तो बता सकती हो। आरएसएन धर्म को नहीं लाना चाहिए बीच में। मैं अहमियत नहीं देती हूँ इस बयान को। आरएसएन धर्म को नहीं लाना चाहिए बीच में। ओके, लेट आरएसएन रिस्पोंड टू इट। ओके आरएसएन 20 सेकंड। आरएसएन धर्म को नहीं लाना चाहिए बीच में। क्विक रिप्लाई। ये तो उस चीज को आज दे रही हूँ।
सर ये बताइए कि आज तक जितने जिहादी हमले हुए हैं भारत पर, उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है? क्या टेरिटरी कैप्चर करना हुआ है? नहीं, इट इज एंटी हिंदू। और वो क्या है वहां पर कि देखिए, मैं हमेशा कह रहा हूं कि इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना था और इस्लाम के नाम पे टूट रहा है। आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान यही कह रही है कि यू आर नॉट इस्लामिक। पर ये मानसिकता क्या थी? तुम तो शरीयत जब उसकी पत्नी ने बोला, जब ये मानसिकता क्या थी कि कलमा पढ़ाओ? ये मानसिकता क्या थी कि आप पेंट उतराओ? ये मानसिकता क्या थी कि जाओ के मोदी को बताओ? ये मानसिकता क्या थी? एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट, व्हाट इज योर व्यू? आरएसएन सर ये बताइए कि 1946 डायरेक्ट एक्शन डे से लेके और आज तक कोई फर्क पड़ा है? आप सबने रोजा पिक्चर देखी थी ना? रोजा का पिक्चर का याद कीजिए, वो पूरा उस समय जो प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट था और आज जो हुआ है, कोई फर्क है सर उसमें? पहलगाम में हमले के बाद सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई है। कम से कम इस समय खबर आ रही है 1500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पूरे मामले के अंदर पकड़े गए लोगों के खिलाफ पहले से दर्ज है मामले। यानी टूरिस्ट सेक्टर पर वार किया है। हर एक गोली जो किसी पर्यटक पर चली है, उससे कश्मीर की अर्थव्यवस्था कई साल पीछे जा सकती है, क्योंकि कश्मीर का सालाना टूरिज्म इंडस्ट्री 12,000 करोड़ रुपए की है। अनुमान यह है व्यूअर्स कि इस रफ्तार से 2030 तक यह 25,000 से 30,000 करोड़ हो सकता है। सैलानियों पर जो हमला हुआ वो पर्यटकों के साथ साथ कश्मीरी बच्चों के भविष्य पे भी हमला है। यह हमला कश्मीर के हर उस परिवार पर हुआ है जो सुखी समृद्ध जीवन जीना चाहता है, सामान्य रहना चाहता है। कश्मीर में सिर्फ 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। इस हमले से उन 2.5 लाख लोगों को झटका लग सकता है। इसका मतलब और पाकिस्तान का एजेंडा बिल्कुल साफ है कि कश्मीर अशांत रहेगा तो सेना का वर्चस्व बना रहेगा, और सेना का वर्चस्व बना रहेगा तो पीओके में भी पाकिस्तान विरोधी लहर को दबाने में मदद मिलेगी। हालांकि कश्मीर में अशांति अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है, क्योंकि आम कश्मीरी समझ चुका है कि वर्षों से जिहाद के नाम पर उनका इस्तेमाल किया गया है। वो अब ये भी समझ चुके हैं कि मुख्य धारा से जुड़ने के मायने क्या होते हैं, तरक्की क्या होती है, विकास क्या होता है, आर्थिक ताकत क्या होती है। इसलिए पहली बार कश्मीरी जनता बिना किसी कॉल के सड़कों पे उतरी। इस बार उनके निशाने पर भारतीय फौज नहीं, पाकिस्तान के पालतू आतंकी और आईएसआई थी। आदि शंकराचार्य की तपोस्थली और ऋषि कश्यप की भूमि कश्मीर इससे पहले भी कई बार मुश्किल दौर से बाहर आ चुका है, और इस बार भी मां शारदा की कृपा से जीत कश्मीरी आवाम की होगी, जनता जनार्दन की होगी और भारतवर्ष की होगी, और सारी असुरी ताकतों का अंत होगा। हम महादेव के भक्त हैं और इसे बखूबी समझते हैं। बड़ी खबर है इस समय न्यूज 18 इंडिया के आर पार में। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। सरकार बहुत बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है, मोदी सरकार। यह बड़ी खबर है। बहुत जल्दी बड़ा फैसला संभव है। एक बड़ा फैसला ले सकती है सरकार, क्योंकि बदले का ब्लूप्रिंट लगभग तैयार है, सूत्र बता रहे हैं। और सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है। आखिरकार क्या वाकई ये पाकिस्तान का अंतिम दौर होगा, यह देखने वाली बात होगी। आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, जल्दी उन्हें जवाब दिया जाएगा। यह बड़ी खबर है। लेकिन व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ संवाद करना चाहता हूं, और यह संवाद बहुत जरूरी है। यह संवाद इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं। हम मुगलों को भूल जाते हैं, अंग्रेजों को भूल जाते हैं, हम कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को भूल जाते हैं। हम हर वो चीज भूल जाते हैं। हमारी भूलने की लत हमें भुलवा देगी। इसलिए भूलना मत। अगर भूलोगे तो फिर इस भूल को सुधारने का समय भी नहीं मिलेगा। जब आप भूलते हैं तब आप सोचिए कौन फलते फूलते हैं। ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भूलिए मत, ये भूल को सुधार दीजिए और इस भूल का नाम मत लीजिए, क्योंकि जब आप भूल जाते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है। भूलिएगा मत कि जो भूलने की हमारी बीमारी है ना, वो बहुत खराब है।